शांति शांति। अगर शांति से बैठोगे ना तो मैं बताऊंगी कि आज अमृत वर्षा पूरे घर के अंदर हो रही है, ऊपर छतों से भी हो रही है। चेक करो, टपक रही है। हमने बहुत टाइम से हो रही है, हमने कहा अभी बोलेंगे तो संगत तो पागल ही हो जाएगी। ओ गॉड, अमृत वर्षा ले, दीवारों से, छतों से, हर जगह से अमृत वर्षा है। देख लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं। दीवारों पे भी है, छतों पे भी है, किचन में, हर कमरे में है। यहाँ और ये बीच वाले कमरे में, यहाँ पर तो ऐसे टपक रहा था। कोई कह रहा था पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई कह रहा है कॉन्डेंसेशन, कोई कह रहा है कुछ, बट ये उनका प्यार है। देख लो, अच्छे से देखो। लाइटें ऑन कर दो अब। सो जय गुरु जी। बहुत सारा प्यार सारी संगत को, और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। अब जब गुरु जी मेहर करते हैं और खुश होते हैं तो फिर वो अपनी खुशी का इजहार ऐसे करते हैं। जब वो आपकी सेवा से बहुत खुश हो जाते हैं, जिस घर में भी सत्संग होता है उनका भाव चेक करते हैं कि वो कैसी सेवा है, तो वो भी तो अपना गिफ्ट देंगे ना आपको। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, अमृत वर्षा हो रही है, कोई वो नहीं है कि हम वायरल वीडियोस नहीं बना रहे, देखो जी, ये प्लीज नहीं करना, देखो अमृत वर्षा हो रही है, देखो जी, गुरु जी महाराज की कृपा जी, आओ संगत जी। लड़ी जी करके ना ज्यादा ही मीठे हो जाते हैं, फिर वहां ना मजा भी नहीं आता। सो अपना, मैं तो आजकल वो डंडा लेके बैठी हुई हूँ गुरु जी का, और घुमाए जा रही हूँ। वो भी मेरे हाथ में डंडा दे ही जा रहे हैं और मेरा हाथ चलाए जा रहे। सो हम क्यों वो कराना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते क्या है कि I'm in a सत्संग, हम क्या कहते हैं, क्यों ये सब हो रहा है? ये जनवरी जैसे शुरू हुई, गुरु जी इज ऑल्सो टायर्ड ऑफ ऑल योर स्टूपिडिटीज। इतना पखंड करने लग गए हैं सारे लोग, इतना पखंड। जहां पर गुरु जी पखंड से निकालने आए थे, उतने पखंड में और दकियानुसी बातों में फंस गए। तो गुरु जी की जितनी मेहनत है, परमात्मा की जितनी मेहनत है इस सृष्टि को रचने की, उस पर सारा पानी फेर दिया सारी संगत, सब ड्रामेबाजियां करके। और मैं बोलूंगी, मैंने गुरु जी को बोला, यार मेरे को ना ऐसे मत बुलाया करो, वो सब कहेंगे देखो जी डंडा लेके आगे पीछे पड़ गई। बट उनका हुक्म है, उनका हुक्म बजाना है। किसी को अच्छा लगे, नहीं लगे, ना लगे। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते हैं आपसे आपकी खुशी चाहते हैं, एक सिंप्लिसिटी चाहते हैं कि इतनी मुश्किल से आपको परमात्मा मिले हैं इस जन्म में, और इतनी खुशियां, इतना रस बरसा रहे हैं आपकी जिंदगी के अंदर। जो हम आज सुन रहे थे कि आत्मा का रस है, आत्मा का रस ही होता है ना ये सब चीजें, ये आत्मिक रस है। शरीर से तो आप खा पी रहे हो, सो भी रहे हो, एंटरटेनमेंट भी कर रहे हो, ले जबलियां मारे जा रहे हो लोगों के साथ, वो पार्टी, लोहड़ी पार्टी, फिर ये पार्टी, रोज पार्टी। बट आप एक्चुअली भूल जाते हो कि बिना वो कितना एंजॉय करने लगते हो कि रोज, अच्छा तू भी आ जा, एक ने रखी फिर दूसरे ने रखी, रोज लगे हैं शुदाइयां वक्कन। बट ये भूल जाते हो कि अपनी आत्मा के लिए टाइम निकाला है। शरीर के लिए तो एंजॉयमेंट कर ली, 2-4 लोहड़ी के ढोल बज नहीं गए तो नाच दिए जी बड़े ओके। फिर वीडियोस बना के भी डालेंगे फेसबुक पे, टेढ़े मेढ़े जितना भी मर्जी नचो, पर डालना जरूर है, वीडियो दिखाना है हमने, देखो कैसे लोहड़ी मनाई। तो हमारी ये जो दिखावे की जिंदगी है ना, इसको खत्म करना पड़ेगा। फेसबुक इज अच्छा है, आप कनेक्ट करो सबसे, पर पता नहीं फालतू की वाहियात चीजें भी डाल देते हो, अलग अलग ढंग के पोज बना के डालते हो, फिर ऐसे डालते हो, टुट्टे हो ही जाते हो। क्या मिल रहा है आपको दिखा के कि मैं सुंदर हूँ,
या मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये सब कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप इंजॉय करो, अपने लिए करो ना। दूसरे तो आपको ना हंसते ही हैं सारे लोग, ये देखो क्या ड्रामा चल रहा है, हंसते हैं ना। किसी का ऐसे आता है तो हम हंसते हैं, तो अपना मजाक खुद ही उड़ाते हो, फिर गुरुजी को कहते हो गुरुजी देखो, ये देखो मेरा मजाक उड़ा रहा है, आप गुरुजी को जाके कंप्लेन करते हो। सो सिंप्लीफाई करो, सिंप्लिसिटी में रहो, इंजॉय करो। परमात्मा ने पैसा दिए, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ी में घूमो, अच्छा खाना खाओ, बट एक बात याद रखो, दिखावा ना करो। जितना नीवे होगे उतनी ब्लेसिंग्स ज्यादा देर तक फलती है। जितना उछलोगे उतनी नजरों में आओगे, उतनी नजरों में आओगे, फिर हाय तौबा मचाओगे गुरु जी के पास। सो सिंप्लिसिटी में रहो प्लीज। ये मैं क्या बोलूं कि सिंपल डेकोरेशन करो, सिंपल लंगर रखो। संगत के लिए आपने जो संगत सेवा करेगा ना अच्छे से, वहीं पर भाग लगते हैं सेवा में। गुरु की सेवा क्या करोगे, इनकी आप क्या करोगे सेवा, मुझे बता दो कोई। इनकी सेवा क्या है, गद्दी सेवा करोगे आप इनके चरणों की फोटो साफ करोगे, यही है ना। और आप क्या फिजिकल में, और अगर फिजिकल रूप में होते भी तो आप चरण दबाते या कपड़े ऐसे करते या वो करते। इससे ज्यादा सेवा का मतलब क्या है, सेवा का मतलब ये है संगत सेवा। क्योंकि गुरु को अपनी संगत प्यारी है, गुरु जी को अपनी एक एक संगत प्यारी है। किसी को दुत्कारना नहीं है क्योंकि उसके कपड़े अच्छे नहीं है। जिस दिन आपने ये दुत्कार दिया उस दिन ये नहीं कि गुरु जी तो बैठे ही रहेंगे, बट वो जो जिसको कहते हैं ना कृपा आनी होती है, ब्लेसिंग्स आनी होती हैं, या उनकी मेहर की नजर जो रहती है वो हट जाती है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा, आप गुरु जी कहते थे कि मैं किसी का माड़ा नहीं कर सकता, हमारे कर्म ही माड़े कर देते हैं चीजों को। हमने किसी को दुत्कार दिया, उसके मुंह से हाय निकल गई, एक हाय गुरुजी भी नहीं काट सकते, परमात्मा नहीं काट सकता वो हाय। जिस जो आपने किसी की आत्मा को दुखा दिया और इतना दुत्कार दिया, तो वो आपकी काट परमात्मा नहीं होगी, वो काट आपको खुद हाय खा के करनी पड़ेगी। सो इसीलिए सोच समझ के बोला करो, कि किसको क्या बुरा ना लग जाए। कोई आप गुरु जी के दर पे आया है और पानी मांग रहा है और आप कहते जा जा, पता नहीं कैसे लोग आ जाते हैं। ऐसी एक गुरु जी ने ना, किसी ने हमें किस्सा सुनाया था। जब गुरु जी कहते थे कि मैं बम्बे गया था, गुरु जी बॉम्बे को बम्बे कहते थे, पंजाबियों में बम्बे कहते हैं उस टाइम पे। तो कहते कि वो ना जो उन्होंने हमें बताया कि 2 साल गुरुजी ने अपनी निंदा करवाई थी बॉम्बे जाके, कि जब परमात्मा धरती पे भी आते हैं, अवतार लेते हैं ना, तो उनको जब वो इंसानी शरीर में आते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ रह जाता है। हालांकि वो आते तो वो है प्योर, बट अपने आप को, इवन कृष्ण भगवान भी के गुरु भी थे, तब भी वो आते हैं सारे, रामचंद्र जी भी, तो अपने आप को भक्ति में लगाते हैं, ताकि जब शरीर इंसानी शरीर लेते तो थोड़े थोड़े उसमें अवगुण भी आ जाते हैं। तो उन सब चीजों का अवगुण ऐसा भी नहीं, पर जैसे ईगो ना आए, या जैसे गुरुजी कहते थे अपनी ईगो खत्म करने के लिए कि इतनी सी सूक्ष्म से नहीं रहनी चाहिए, तो वो अपना एक्सपेरिमेंट करे थे। तो 2 साल वो बॉम्बे में जाके भीख मांगते थे, घरों में जाके खाना दे दो, पानी दे दो, व्हाटएवर। तो गुरुजी अच्छे खासे थे, हट्टे कट्टे थे। तो एक लेडी ने उनको दुत्कार दिया, कहते अच्छा खासा नौजवान है, जा जा, नहीं देती, मतलब कोई मांग रहा है आपसे मुझे खाना खिला दो या पानी दे दो, और वो कहते हट्टे कट्टे नौजवान ऐसे चले आते हैं। ठीक है, आई थिंक 15-20 साल बाद वही लेडी इतनी बुरी हालत में गुरुजी के पास आई, उसको पता लगा ऐसे गुरुजी हैं ठीक करने, तो ना उसे पानी पिया जाए, ना उसे ढंग से खाना खाया जाए। तो जब वो आई तो गुरुजी तो पहचान गए, वो नहीं पहचानी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा याद नहीं, कह रहे बम्बे सी ना तू, कह रहे हाँ जी, कह रहे मैं आया सी। कह रहे कब आए थे आप? तो अभी आए नहीं, क्योंकि कितने लोग ऐसे आते हैं हम नहीं पहचान पाएंगे। कह मैं आया सी, तेरे तो खाना भी मंगे सी, पानी भी मंगे सी, तू मैंने दिता नहीं सी। एंड इट्स नॉट कि उन्होंने कोई दंड दिया, नहीं, हमारे कर्मों का दंड है।
जब हम किसी को दुत्कारते हैं या किसी को प्यासे को पानी नहीं पिलाते तो वो हमारे कर्म का हिसाब आ जाता है सब। परमात्मा दंड नहीं देता, भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करता और ना कोई ऐसे डंडे लेके दंड देते हैं, हमारा कर्म ही हमारा दंड बनता है। तो इसीलिए अच्छे मौके पे ये नहीं कि अच्छा श्राद्ध है तो खिला दो, फलानी चीज़ है तब खिला दो, जब मिले जैसे दिल में आए किसी का भला करना है कर दो, वेट मत करो। वो कहते हैं अच्छे कामों के लिए वेट नहीं करनी चाहिए और बुरे काम को डिले कर देना चाहिए। कि आपके मन में जैसे मैं कहती हूँ गुस्सा आ रहा है, बोलो डिले कर देते हैं, जरा 2-3 मिनट रुक जाते हैं फिर करेंगे गुस्सा, आप देखो गुस्सा गायब हो जाएगा, अननेसेसरी गुस्सा। इसी तरीके से किसी का भला करना हो तो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली कर देना चाहिए। सोचना नहीं चाहिए चल कल कर दूंगी, वो कल आएगा ही नहीं देखना कभी, क्योंकि आपका भाव उस टाइम पे जो जागा था आपने उसको डिले कर दिया। और वो अच्छी चीज़ है, तो जब अच्छा करने जाओ तो डिले नहीं करो, और कोई बुरा ख्याल आना है तो उसमें डिले कर दो। सो छोटी छोटी जुगत हमको गुरुजी ने शब्द के थ्रू सिखाई है। आप कहते हो कि अच्छा गुरुजी ने तो कोई बात वचन कही नहीं, वचन वचन मानते रहते हो, सुनते रहे, भटक रहे रहते हो। अच्छा आपको गुरुजी ने कोई वचन कहा, आपको वचन कहा? आप कभी सोचा है कि 10 गुरु पातशाहियों की और भक्तों की जो बानी है तो वो क्या है? वो ऐसे ही है, बोल ही है बस? नहीं, यही गुरु की बानी है, यही आपको गुरु कहना चाहता है। और हम सोचते हैं गुरुजी के कौन से वचन है, कौन से वचन है, अच्छा ऐसे वैसे, क्योंकि गुरुजी ने जब हमें गुरबानी से जोड़ा तो वो गुरुओं की बानी है जो दूर से आई है। उस बात तो एक ही है, पर हमारा मन होता है भटकते हैं सारे संगत को, आपको गुरुजी ने कुछ वचन कहे, आपको गुरुजी ने वचन पकड़ते, अच्छा क्या कहा था और क्या कहा था और क्या कहा था। जो ऑलरेडी वचन है उनको तो आप पकड़ नहीं पा रहे और आपको और जिज्ञासा जाग रही है। बस जिज्ञासु है, चलना नहीं है, बस पूछ के बैठ जाना है बस। तो मार्ग वहीं पर ही है कि जब आप किसी से पता लगता है या पूछते हो फिर चलने की कोशिश भी करते हो। सो गुरु को पाना मुश्किल नहीं है, गुरु को पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पर हमने अपनी अड़चनें खुद डाली हुई। और बहुत सिंपल है गुरुजी से कनेक्ट करना। मैं बार 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 पता नहीं कितने बार कह रही हूँ, सत्संग में आ रहे हो ना, किसी के मुंह को देख के नहीं आना, नंबर 1। दूसरी बात, चुपचाप आओ, मत्था टेको, अपना टाइम, आत्मिक टाइम जो 2 घंटे का मिलता है वो आप अपने गुरु से जोड़ो। क्यों? क्योंकि जो रस बरसेगा वो आपके जीवन का रस है। लंगर खाओ चुपचाप, सत्संग सुनो चुपचाप, आज्ञा लो और निकल जाओ। एंड रस बरसा दे सो रस बरसा दो, मस्त बना दो। सो इतना सिंपल है, नाचना है नाचो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नाच के टाइम वीडियो ना बनाओ और फिर फेसबुक पे ये टेढ़े मेढ़े होके नहीं डालना, क्योंकि इतना ड्रामेबाजी हो चुकी ना, वीडियो डाल डाल के वो सोचते कि इनके मतलब वो कहते कि सत्संग में तो शायद सिर्फ डांस ही होता है और कुछ होता ही नहीं। वंस इन अ वाइल यू कैन पुट कि आप एक ग्रुप में बैठे हो, नाच गा रहे हो, पर ये ऐसे 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 करके नहीं नाचना, बहुत ही भद्दा लगता है, बहुत चीप सा लगने लग गया। लो टूटे हो जाए। आप नाच किस लिए रहे हो? आप सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नाच रहे हो, गुरु के लिए तो कोई नहीं नाच रहा। कोई कंजरी बना, कोई गुरुजी के लिए कंजरी, वो जब बुल्ले शाह जी कंजरी बन के नाचे थे, मकसद तो वही है कि अंदर का नाच आपके अंदर आए। आप एमी बस दुनिया को दिखाने के लिए कि मैनू भी नचना आता है, देखो जी। सो आप दुनिया की नजरों में आना चाहते हो, पर कभी गुरु की नजर में आके तो देखो। जब आप नाचते हो अंदर से, दिल से, और जब वो नाच आता है ना आपके अंदर, आपको ये देखना चाहिए कि वो देख ले, दुनिया नहीं देखे, वो देखे। तो आप ये जितनी चीजें आजकल हो रही हैं, आप एक एक जना अगर इस पे अमल करेगा तो आगे आने वाली जनरेशंस होंगी। हम काम किस लिए कर रहे हैं? गुरुजी सेवा क्यों बख्श रहे हैं?
कि हम तो रहेंगे नहीं, कितने साल और जी लेंगे, 20-30, इससे ज़्यादा तो नहीं जिएंगे। बट जो आगे आने वाली जनरेशन है, जो हम आज रस कहते ना, हमें जो रस मिल रहा है, हम चाहते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन भी उस रस को महसूस करें। पर ऐसे नहीं महसूस करेंगे, ऐसे तो फिर वही फंसे रहेंगे ना। राम राम करता सब जग फिरे, पर राम ना पाया जाए। गुरु जी करते जा रहे हैं, ओ ढेर लर चलो जी चलो, बट अंदर से तो चल ही नहीं रहे हैं, बाहर से पैर तो चल रहे हैं। ओ चलो बसेस जा रही है, वेरी गुड, बट जब लेके जाओ, श्रद्धा से लेके जाओ, भाव से मत्था टेको, अपने अवगुण बख्शा लो और बोलो गुरुजी अवगुण आपके चरणों में, और अपने गुण हमको दे दो गुरुजी, हमारे पास और कुछ नहीं है देने को, हमारे पास अवगुण के अलावा कुछ नहीं है। तो इसीलिए बहुत सुंदर तरीके से जाओ यार गुरु जी के पास। बड़ी जन्मों की आपकी कमाई है जो आज आप यहाँ बैठे, सच बता रही हूँ। बड़े भटके हैं हम सारे लोग, हर जन्म में भटकते भटकते हमें गुरु जी ने अपनी चरनी लाया और इतनी सारी प्यारी संगत भी दी। मैं हमेशा कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे तो फ्रेंड सर्कल है ही नहीं, जीरो है। मुझे पता ही नहीं कौन होते हैं फ्रेंड्स। मेरे को लगता है ये जो संगत ही है ना, ये परिवार है, ये मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरा परिवार भी है, मेरे रिश्तेदार भी हैं। तो मेरे लिए तो सब ये सब एक बराबर से लगता है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड मेरा गुरु है। मेरा बेस्ट फ्रेंड, मुझे किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा गुरु है। और देखो कितना प्यारा सा हम बैठते हैं, कितने खिलखिला के बैठते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं। कई बार जब शादियां होती हैं, हम सत्संग नॉर्मल ऐसे करते हैं, उसके जब ढोलकियां बजा के जो गाने गाते हैं, गुरु जी को एंटरटेन करते हैं। हम अपने आप नहीं, हम गुरु जी को बड़ा मजा आता है। सो किसके लिए किया? सबके लिए। भाव ऐसा रखो, भाव आपका अच्छा हो। और आज इसलिए वो मेहरबान है, तो आज अमृत वर्षा और ये टपक रहा है हमको। अब इसको वायरल जाके टेढ़े मेढ़े ना करिए। हाँ, बड़ी मतलब हल्की सी लगती है ब्लेसिंग। सॉरी, आप मत करो, आप नहीं करते, मतलब बाकी कोई ना करे ना, मतलब वो देखो तो एक तो डायलॉग से बड़े गंदे गंदे बोलते हैं, है ना। संगत जी दुपट्टा सिर पे किया ऐसे, संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, ओ संगत जी गुरु जी की मेहर हुई, ये ओहो गुरु जी की मेहर, आओ जी दर्शन करो जी, ये करो जी, वो करो जी, दान गुरु जी, हाय गुरु जी, हाय गुरु जी, देखो देखो जी, और लोगों को बुला बुला के, देखो संगत जी आओ जी दर्शन करो जी, देखो जी। ओह माय गॉड, आपने एक ब्यूटीफुल ब्लेसिंग जो आज यहाँ बरस रही है, उसको इतना छोटा कर दिया ना। उनकी मेहर इतनी बड़ी, पर आपकी सोच कितनी छोटी है। तो ये समा को एंजॉय करो, ये समा को ले लो, अपने अंदर समेटो। फायदा नहीं ना सत्संग में जाने का फायदा, ना बड़े मंदिर चले जाओ, फिर भीड़ का हिस्सा ही बने रहोगे, संगत तो बन ही नहीं पाओगे। भीड़ बनना तो भीड़ भी जब बन सकते हो, गुरुजी कुछ कहेंगे थोड़ी ना, आते जाओ। ऐसे ही कोई देखो बहुत पहुंचे हुए संगत में बहुत पहुंची हुई उस टाइम पे भी रूहें होती हैं जो गुरुजी से कम्युनिकेट करती थी टेलीपैथिकली, और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। हमें तो नहीं आती भाई टेलीपैथी करनी, बट जो बताया गया। तो वो जब बैठे तो वो आपस में गुरुजी और वो एक दूसरे को देख के उस इशारे से समझ जाते थे, हाँ हाँ कैसे ऐसे कर रहे हैं। बट एनीवे जब बात हुई तो उनके फ्रेंड जो उनको लेके गए थे तो कह रहे तुम बात क्या कर रहे थे इतनी सारी, तो आपस में इशारे में। तो उसने बाद में ये बताया कि मैंने गुरुजी से पूछा, कहते इतनी संगत बैठी है, सारी संगत पे आपकी लाइट जा रही है, रोशनी जा रही है, बट कुछ संगत पे तो आपकी रोशनी थी नहीं, ऐसे बाईपास करके निकल गई, तो ऐसा क्यों? आप तो सबको देते हो और उनके थ्रू बाईपास क्यों करेंगे? कहते वो इफ एंड बट वाले, लेट अस ट्राई, उन्होंने अपने आप को खोला ही नहीं मेरे, उन्होंने अपने आप को बंद करा। तो मेरी ब्लेसिंग तो उन तक जा रही थी, पर उन्होंने एक ढाल अपनी नेगेटिविटी की, अपनी सोच की बना के उन्होंने मेरी ब्लेसिंग से नहीं रिसीव करी। और बाकी जनों के पास सारी लाइट ही लाइट जा रही थी सबके पास। तो
हम ही तो गलत है ना, गुरु तो गलत नहीं। गुरु ने हमको अगर भीड़ से संगति बना रहे ना, हम भीड़ की तरह जाते हैं अपने दिमाग लेके, अपने सोच विचार लेके, अपने पता नहीं क्या क्या हमारे अंदर कितने अवगुण है, वो बुला बुला के हमको कितना गुणी बना रहे हैं, इतना प्यार हमको दे रहे हैं, और फिर भी हम क्वेश्चन करते हैं गुरुजी वाई मी, मुझे ही क्यों प्रॉब्लम्स है लाइफ में। आप किसी की भी पंड खोल के देखो, उसकी पंड आपसे ज्यादा बड़ी होगी। सो नॉट वाई मी, नेवर से दैट कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो फिर गुरुजी पे फेथ नहीं रखते। जो हो रहा है एक्सेप्ट। जिंदगी में अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। हम आई थिंक शब्द भी कीर्तन सुनते हैं कि कितना हमने लास्ट टाइम भी 11 तारीख को शब्द सुना था, और इतनी चीजें होती हैं, आप उसमें सीखो। अगर 10 चीजें गुरुजी ने आपके साथ इतनी मेहर करी और एक चीज की मेहर नहीं करी, तो आप एक चीज का उलामा जरूर देते हो, 10 चीज का शुक्राना करना भूल जाते हो, क्योंकि आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। सो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले लो, छोटे छोटे, ज्यादा नहीं मैं कह रही, छोटे छोटे स्टेप्स ले लो। बोलो गुरुजी मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, प्लीज गुरुजी गाइड मी, हेल्प मी आउट। क्या वो भागे नहीं आएंगे? उस भागे स्पीड में आएंगे, आगे 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 मेरी, आगे मेरी ना। जब वो आपको अपना बनाते हैं ना, तो उसका रस ही कुछ और होता है। ये मेरी है, ये मेरा है। आपको जो वो अपना बना लेते हैं ना, उस दुनिया में आपको सब ठुकरा देंगे। एक वो गुरु है जो गुरुजी हैं, जो आपको कभी नहीं ठुकराएंगे। एक बार उनके पास जाके दिल खोल के उनको प्यार करके तो देखो, एक बार फटाफट भागे भागे। एक प्यार भरी पुकार, हम सब भूल गए। कोई भी परमात्मा को याद कर लो, चाहे राम को भी याद करो ना, राम ऐसे करके बोलोगे ना अंदर से, क्या वो आएंगे नहीं? आएंगे। वो कहते हैं ना राम आएंगे। ऐसे कृष्ण को पुकारोगे दिल से, एक दिल की ऐसी जोर की पुकारो कि ब्रह्मांड हिल जाए। इतना प्यार होना चाहिए। ऐसा धीरे धीरे बेबी स्टेप्स करके तो देखो। इंसानों से तो बहुत प्यार करते हो ना, पति से, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, हर रिश्ते से आप प्यार करते हो, बट परमात्मा से नहीं करते। परमात्मा से प्यार करना सीखो, और हमारे लिए तो हमारा गुरु ही सब कुछ है। तो मैं इसमें कहूँगी गुरु को प्यार करके तो देखो एक बार जैसे आप बाकियों से करते हो, यू नो, जैसे बच्चों से करते हो ना, प्यार टूट के करते हो ना, सोचते भी नहीं हो, मन तन सब धाड़ करके काट के बोलते हो कि डन, अपना नहीं सोचते। ऐसा कभी गुरु को प्यार करके देखो, वो जो प्यार है फिर वो बरसता है, और ऐसे ही बरसेगा। जहाँ जहाँ उनकी मेहर और उनका प्यार और संगत उनको प्यार करती है, वहाँ पर अपना वो जरूर दिखाते हैं कि मैं भी हूँ यहाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये प्यार है जो हमें जोड़े हुए हैं, ये प्यार है उनका जो हमारी जिंदगी को चलाए हुए हैं, ये प्यार ही है उनका जो हम हर रोज हर रात को मरते हैं, हर जब सुबह उठ के जीते हैं, तो हम उन्हीं की मेहर से हैं। नहीं तो हम पता नहीं कहाँ होते, कहीं रुल रहे होते। सो बड़ा सिंपल रखो, हर चीज को सिंप्लीफाई करो, दूसरों की बातों में फालतू मत आओ। आपके जो दिल को भाता है, जो सत्संग जो आपके दिल में उतरता है वही असली सत्य होता है। नहीं तो बाकी तो दिमाग में कोई बोले अच्छा ऐसा भी हो सकता है, डाउट, जहाँ डाउट वहाँ सत्य नहीं। जहाँ क्लैरिटी है और एकदम सच है, वहां पर डाउट कभी आएगा ही नहीं। तो इसीलिए बहुत सिंपल रखो अपने जीवन को, और अपनी आत्मा का भी ध्यान रखो। अंत में उसी ने जाके मिलना है परमात्मा से। तो वही कहते हैं ना कि हमारी आत्मिक भूख हमें शब्द कीर्तन के अलावा कुछ सोचता नहीं है। 2 घंटे हमको ऐसे लगता है यही हमारा जीवन है, ये ऐसे लगता है कि जैसे स्वर्ग धरती पे आ गया। ये स्वर्ग ही तो है जो आप यहाँ 2 घंटे में, आपको याद है कुछ भी बाहर क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता।
कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मुझे यही लगता है कि जब गुरुजी ने हमें इतना सुंदर सृष्टि दी है, कितनी मेहनत करी है ब्रह्मा जी ने, बेचारे सृष्टि के लिए मेहनत नहीं करी उन्होंने। शिव जी मतलब विष्णु जी ने भी पूरी पालन करते हैं, बेचारे हर बार मेहनत करते हैं, सारे कितना तप करते हैं। ये उनके तप का नतीजा है हमारी धरती, और हम भी उनके तप का नतीजा है। तो मुझे लगता है बनता है कि हम भी बदले, है ना। उनको थैंक यू करें ना, ब्रह्मांड के मालिक को, कि उन्होंने सृष्टि रची। आज हमको देखो कितना सुंदर बनाया। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी नाक पीछे होती, आँख इतने होती होती, फिर हम कितने भद्दे से लगते हैं ना, पर देखो कितनी सुंदर हमारी दो आँखें बनाई है, नाक बनाई है, होंठ बनाए, कान सही जगह लगाए हुए हैं, हर चीज सही सही जगह लगाई है। तो हम कितने सुंदर हैं। मैं तो कहती हूँ कि हम इस धरती के सबसे सुंदर बींग्स हैं। बाकी ब्रह्मांड में और भी होंगे कोई, बट हमें परमात्मा ने बड़े अच्छे से तराश के बनाया, सो उनका शुक्राना करो। तो बस मेरे को तो यही आज कहना है। मैंने और कोई सत्संग वत्संग और नहीं करना, बस आज यही था। कौन अंकल है? आओ अंकल प्लीज। अच्छा मुस्कुरा दो बहुत सीरियसली, जस्ट गिव मी अ नाइस स्माइल। हंस दो यार, जोर वाली हंसी। हाँ बहुत जोर से मुस्कुरा देना आज, ठीक है। थोड़ा कभी कभी सीरियस होके फिर मुस्कुरा देना बहुत चाहिए, है ना। सो जय गुरु जी, एंड बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन के अंदर। एंड थैंक यू गुरु जी, ऐसे ही रस बरसाते रहो और हमें मस्ती बनाते रहो। हम मस्ती ठीक है, हमको नहीं बनना ये वो फालतू के, हम अपने मस्त मौला ही अच्छे हैं, ना फिक्र ना फाका, है ना। सो बहुत सारा प्यार आप सबको, एंड हैप्पी लोहड़ी, है ना। वो जलाओ ना जब लोहड़ी, तो उसके अंदर सारे वो बोले ना, ये ले अब तू भी जा, तू भी जा, स्वाहा 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 कर दो। ऑलराइट, सो जय गुरु जी।